हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। तो क्या है ये कोरोना वायरस, कैसे हमें ये नुकसान पहुंचाता है, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और क्या पॉसिबल प्रिकॉशंस हैं जिससे हम इस वायरस से बच सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज आती है, हमें पता होना चाहिए वायरस कि वायरस एक्चुअली में होते क्या हैं। जो वायरस हैं, these are these are both living as well as नॉन लिविंग। वायरस को कंसीडर किया जाता है कि ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। जब ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, तब वो लिविंग के तरीके से एक्ट करेगा। और अगर वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, तो एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा और ये नॉन लिविंग होगा उस समय। ओके, तो यहां पे हमें बात करनी है कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस है, 7 अलग अलग तरह के टाइप्स हैं इसमें। 7 टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस, 7 अलग अलग टाइप हैं। पहला है इसमें अल्फा कोरोना वायरस। अल्फा कोरोना वायरस, इसे हम, इसमें 2 टाइप है, 229E और दूसरा इसमें आता है NL63। ओके, सेकंड आता है बीटा कोरोना वायरस। थर्ड इसमें हमारा आता है HKU1। फोर्थ आता है इसमें OC43। फिफ्थ आता है इसमें मर्स, MERS, मर्स कोरोना वायरस। सिक्स्थ आता है इसमें सार्स, COV1। और सेवंथ आता है इसमें SARS, सार्स COV2, या इसको हम कहते हैं कोविड-19, जिसने हमें सबसे ज्यादा दुखी किया हुआ है। तो इन 7 टाइप में से अब तक 3 ऐसे वायरस हैं जिन्होंने ह्यूमन बींग्स के अंदर डिसीज कॉज करी है। पहला इसमें केस है SARS-CoV-1 का। तो SARS का मतलब होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। और इस वायरस ने 2003 में चाइना में बीमारी फैलाई थी। और ये जो वायरस था, ये बीमारी कहां से इनिशिएट हुई? फ्रॉम सिवेट कैट्स। सिवेट कैट से ये बीमारी ओरिजिनेट हुई थी। ओके, दूसरा इसमें केस आया मर्स, MERS, मर्स COV। तो मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। ये सऊदी अरेबिया में फैली थी और 2012 में। ओके, किससे? स्टार्टिंग फ्रॉम कैमल से स्टार्ट हुई थी। अब यहां पर हमारी तीसरी आती है SARS-CoV-2 या कोविड-19। तो दिसंबर 2019 में चाइना से, और ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये बैट्स से ओरिजिनेट हुई या पेंगोलिन्स से, या कुछ और ही मामला है। ओके, हम इसके बाद बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का, किस तरीके से ये एक्ट करता है। ओके, जो कोरोना वायरस है, इसके अंदर 5 तरह की प्रोटीन्स हैं। डायग्राम से ही हम कर लेते हैं। 5 तरह की प्रोटीन्स हैं। एस प्रोटीन,
यहां पे ये शो किया हुआ है, जिसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। सेकंड, ई प्रोटीन्स। थर्ड, एम प्रोटीन्स। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, वायरल एनवलप, वायरस का एनवलप बनाएंगे। ओके, फिर इसमें एक यहां पे है एच ई प्रोटीन, जो फोर्थ है दैट इज एच ई प्रोटीन, और ये हेल्प करता है, हेल्प कोरोना वायरस टू अटैच विद रिसेप्टर सेल, ताकि रिसेप्टर सेल के साथ अटैच हो सके। ओके, और फिफ्थ इसमें है हमारा एन प्रोटीन, जो यहां अंदर है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल किस तरीके का है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जेनेटिक मटेरियल कैसा है इसका, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो ये अटैच किसकी हेल्प से होगा, एच ई प्रोटीन्स की हेल्प से। ओके, यहां पे शो किया हुआ है, ये जो 4 रेड डॉट्स हैं ये एच ई प्रोटीन्स हैं, और ये अंदर आरएनए एंड एन प्रोटीन जो इसका जेनेटिक मटेरियल है। ओके, फिर बात हम करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में, किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन, तो जो ट्रांसमिशन है वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला, ड्रॉपलेट्स के थ्रू एयर में। फर्स्ट आती है स्मॉल ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर रहती हैं, और वो 6 फीट तक ट्रांसफर हो सकती हैं फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर, और 6 फीट सिंपली मीन्स 2 मीटर, इसीलिए कहा जाता है कि 2 मीटर की दूरी बना के रखें। दूसरा आता है इसमें लार्ज ड्रॉपलेट्स, ये 3 फीट तक ट्रेवल कर सकती हैं 1 मीटर। ओके, सेकंड आता है इसमें हमारा सरफेसेस, इस सरफेस के ऊपर वायरस कितने समय तक के लिए रह सकता है। एयर में ये वायरस 3 आवर्स के लिए, कॉपर सरफेस पे 4 घंटे के लिए, कार्डबोर्ड पे 12 घंटे तक, और प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील पे ये 2 से 3 दिन तक आसानी से रह सकता है। ओके, फिर इससे आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, सिम्टम्स वगैरह के बारे में। इंक्यूबेशन पीरियड एंड सिम्टम्स। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से लेके 14 दिन तक का है, और एवरेज ये है 5 डेज का। एवरेज जो है वो है 5 डेज का। ओके, जो कोरोना वायरस से 80% जो केसेस हैं या सफर करते हैं वो कैसे होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि नो सिम्टम्स अपीयर, किसी तरह के कोई सिम्टम अपीयर नहीं होते, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, दे कैन ट्रांसफर वायरस को ये ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, दूसरा 15% केसेस कैसे होते हैं, सेवर केसेस, और इनके लिए ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है इनके ट्रीटमेंट के लिए। ओके, एंड 5% केसेस होते हैं क्रिटिकल केसेस, जिनको चाहिए वेंटिलेशन। ओके, कॉमन सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर सिम्टम्स भी 3 तरह के। पहले हैं कॉमन सिम्टम के केस में क्या होगा, सिंपल है हमारा, फीवर, एंड ड्राई कफ। फिर सेकंड आता है सेवर केसेस में,
केसेस में जो सिम्टम्स अपीयर होंगे, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन अपीयर होगा, साथ के साथ हिमोप्टिसिस क्या होता है? अकरेंस ऑफ ब्लड इन कफ, अकरेंस ऑफ ब्लड इन कफ। और तीसरा है इसमें डिस्पनिया, यानी कि नॉट एबल टू ब्रीथ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। तीसरे आते हैं फिर इसमें कॉम्प्लिकेशन केसेस। और कॉम्प्लिकेशन केसेस में क्या होगा, क्या सिम्टम्स हैं? निमोनिया, लीवर डिसफंक्शन, साथ के साथ इसमें आएगा हमारा एक्यूट किडनी इंजरी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ओके, तो ये है कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स। अब रिस्क फैक्टर, अगला जो पॉइंट है हमारा, दैट इज रिस्क फैक्टर। किसको ज्यादा खतरा है? खतरा तो सभी को है। ओके, रिस्क फैक्टर अबव 60 ईयर, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है उनको ज्यादा खतरा है। सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिसीज, वो पर्सन जो क्रोनिक डिसीज से सफर कर रहे हैं, जैसे कि आपकी डायबिटीज मेलिटस, अपनी देसी भाषा में जिसे हम शुगर कह देते हैं। ओके, साथ के साथ CHD यानी कि कोरोनरी हार्ट डिसीज। प्रेग्नेंट लेडीज, उन्हें भी काफी ज्यादा खतरा है इस डिसीज से। ओके, फिर इसमें हम आगे बात करते हैं जो स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन कहां से लिया जाता है? स्पेसिमेन कहां से लिया जाता है? नेसोफेरेंजियल स्वैब या ओरोफेरेंजियल स्वैब सबसे ज्यादा प्रेफर्ड रहता है ये स्पेसिमेन। ओके, या नाक में पीछे की तरफ, क्योंकि कहा जाता है कि जो वायरस है वो काफी समय तक हमारे फेरिंग्स रीजन में रहता है। ओके, सेकंड आता है इसमें हमारा ट्रैकियल या ब्रोंकियल या ट्रैकियल सिक्रीशंस। ये मोस्ट कॉमन, मोस्ट प्रेफर्ड। ब्रोंकियल या ट्रैकियल सिक्रीशन किस केस में? उनके केस में जिनको वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है, इन विच वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड। वो पेशेंट्स जिनको वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, और टेस्ट, कौन सा टेस्ट है? PCR इज यूज्ड टू कंफर्म polymerase chain reaction। ये टेस्ट है जो कंफर्म करता है किसके बारे में? कोरोना के बारे में। ओके, फिर डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस, कौन कौन से टेस्ट हैं? लैब डायग्नोसिस, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, एसिड बेस
बैलेंस ये मेजर किया जाता है। थर्ड, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे अगर वो शो करता है व्हाइट सॉलिड कंसोलिडेशन, तो ज्यादा चांसेस है किस चीज के, कि सफर होने के, किससे, कोरोना से। ओके, कॉजेज ऑफ डेथ, क्या कारण है डेथ के। फर्स्ट, हाइपोक्सिया, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। साथ के साथ मल्टी ऑर्गन फेलियर, लंग्स किडनी एक साथ इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी एक डेथ का कारण है। ओके, मैनेजमेंट, किस तरीके से मैनेज किया जाता है कोरोना पेशेंट को। ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड इसमें हमारा है एम्पीफिरिक एंटीमाइक्रोबियल्स, एंटीमाइक्रोबियल्स की हेल्प से। ओके, साथ के साथ थर्ड, कंजर्व फ्लूइड मैनेजमेंट की हेल्प से। ओके, फिर इसमें आते हैं ड्रग्स। कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनको यूज किया जा रहा है ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। अभी कोई इफेक्टिव ड्रग नहीं आया है, लेकिन फिर भी केसेस को कम करने के लिए और पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट इसमें है हमारा रेमडेसिविर। जो फर्स्ट है हमारा दैट इज रेमडेसिविर, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन वायरल चेन। सेकंड, काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है किसका, क्लोरोक्विनीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन। साथ के साथ इसमें केमोस्टेट मैसिलेट, और इन दोनों का काम क्या है, ब्लॉक वायरल एंट्री। वायरस की एंट्री को क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं। ओके, फिर आता है प्रिकॉशंस। ये ही मेन पॉइंट है हमारा, कहते हैं प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, तो प्रिकॉशंस, फर्स्ट एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। भाई अगर वायरस एयर में है तो हम कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट, यूज ऑफ मास्क का यूज करें। फुल स्लीव क्लोथ्स का इस्तेमाल करें। बॉडी पूरी की पूरी कवर होनी चाहिए। ओके, साथ के साथ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, या जो डॉक्टर्स उनका ब्लड ले रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं, सिक्रीशंस ले रहे हैं। ओके, साथ के साथ सेकंड आता है इसमें हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, हैंड हाइजीन। टीवी वगैरह में भी ऐड आती है कि भाई 20 सेकंड के लिए जो हैंड्स है उनको वॉश करना चाहिए। सेकंड, यूज ऑफ सैनिटाइजर, 70% अल्कोहल सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। ओके, थर्ड इसमें आता है मेन सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रखें, 6 फीट तक की दूरी बना के रखें। अगर सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो क्वारंटाइन फॉर 14 days मिनिमम। ओके, सेल्फ आइसोलेटेड रूम्स,
तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द कोरोना वायरस। ओके, तो होप सो आपको सारी चीजें इजीली क्लियर हो गई होंगी, और भगवान ना करे ये बीमारी हमें या आपको सफर करे, लेकिन ये प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, थैंक यू।